इस प्रॉब्लम में हमें एक सेट कैपिटल ए दिया गया है जो कि उन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंटेन करता है जो कि -1 की 16th रूट हैं, साथ ही साथ इस दूसरी दी गई कंडीशन को भी सेटिस्फाई करते हैं। तो सबसे पहले हम उन सभी एलिमेंट्स को फाइंड करते हैं जो कि -1 की 16th रूट होंगे। तो हम देखते हैं कि ये सभी एलिमेंट -1 की 60th रूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमें इन सभी एलिमेंट्स में से सिर्फ उन एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना होगा जो कि इस सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई करते हों, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन को ये सभी एलिमेंट्स सेटिस्फाई करेंगे। हम इसे फिर से इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि r+1 की कौन कौन सी दिस इज़ 2r+1। तो हम देखते हैं कि r की इन सभी वैल्यूज़ के लिए 2r+1 की कौन कौन सी वैल्यूज़ पॉसिबल हो सकती हैं। तो इस तरह से हम इस रिलेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, z इक्वल्स यहाँ पर अगर हम कोई इंटीजर n लेते हैं जहाँ पर n की वैल्यू 135-119 में से कोई भी एक वैल्यू हो, और हम देखते हैं कि अगर 60 के साथ इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र l है, तब हम लिख सकते हैं। और साथ ही साथ हम मान लें कि अगर n सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तब हमें इस तरह का रिलेशन मिलता है।
अब यहाँ पर अगर हम k, बिकॉज यहाँ पर हम अगर k की वैल्यू 60/L ले लें, जो कि ऑब्वियसली 0 से बड़ी और साथ ही साथ 60 से छोटी होगी, क्योंकि L 60 और n का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है। तब हम देख रहे हैं कि ये कंडीशन तो हम देख सकते हैं यहाँ से कि ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा अगर n और 60 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र L है, जो साथ ही साथ यहाँ पर हमने L की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है ऑब्वियसली, और n की वैल्यू 2r+1 की इन वैल्यूज़ में से है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि r की वो 2r+1 की वो सभी वैल्यूज़ जो कि 60 के साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं है, वो सभी वैल्यूज़ दिए गए सेट A में नहीं हो सकती हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि z⁴ मस्ट नॉट बी इक्वल टू -1। बट हम देखते हैं कि जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तब हमेशा ही हमें z⁴n⁴k इक्वल्स -1 मिलता है, जो कि ट्रू नहीं हो सकता। सो इस तरह से हम देखते हैं कि हमें वो सभी वैल्यूज़ आउट कर देनी हैं जो कि 60 के साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं हैं। अब हम देखते हैं कि ये अगर n की कोई वैल्यू हम इस तरह से लें जो कि 60 के साथ रिलेटिवली प्राइम हो, तब उस केस में ये कंडीशन हमेशा ही सेटिस्फाई होगी, और ये कंडीशन सेटिस्फाई हमेशा होगी क्योंकि हमने n की वैल्यू इन 2r+1 की वैल्यूज़ में से सिलेक्ट की है। और साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि e⁴ pi/2r+1/60 हमेशा ही -1 की 60th रूट है। तो ये क्वांटिटी -1 के इक्वल तभी हो सकती है जबकि हम इसकी पावर को 60 तक राइज कर सकें। सो इस तरह से अगर हम k की वैल्यू को 60 से नीचे और 0 से ऊपर लेते हैं, तो उस केस में कभी भी ये -1 की 60th रूट नहीं हो सकती। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमें 2r+1 की ओनली वही वैल्यूज़ फाइंड करनी है जो कि 60 के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम 120 के फैक्टर्स करते हैं। और अब हम 120 के लिए उन सभी नंबर्स को फाइंड करते हैं जो कि 120 के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे।
सो हम देखते हैं कि वो सभी नंबर जो कि 120 से लेस हैं, छोटे हैं और साथ ही साथ रिलेटिवली प्राइम भी हैं 120 के, वो सभी 32 हैं। बट हम ऊपर जो रिलेशन था हमारा कि हमें वो सभी आर की 2r+1 की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी जो कि 60 के साथ रिलेटिवली प्राइम है। बट हम देखते हैं कि अगर हम 60 के फैक्टर्स करें तब हमें ये फैक्टर्स मिलते हैं, जबकि 120 के फैक्टर्स करने पर इस तरह के अब क्योंकि हम देख सकते हैं कि 60 में जितने भी फैक्टर हैं वो सभी फैक्टर्स 120 में भी हैं और साथ ही साथ एक 2 एक्स्ट्रा भी है, तो इस रीज़न से हम कह सकते हैं कि वो सभी नंबर जो कि 120 से छोटे हैं और 120 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, वो सभी नंबर 60 के भी रिलेटिवली प्राइम होंगे और साथ ही साथ वो सभी 0 से लेकर के 120 के बीच में ही होंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो सभी नंबर जो कि हमारी कंडीशन n, 60 = 1 को सेटिस्फाई कर रहे थे, जबकि n की वैल्यू 2r+1 थी, जहाँ पर r = 0, 1, 2, 59 था, वो सभी 32 होंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 ट्रू होगा।